Morning India, this is Times Now. My name is Pranesh. Let's get started with our top story. The child rights body has taken cognizance of children being seen in Congress's Bharat Jodo Yatra. The NCPCR has written to the Election Commission seeking action against the Congress party. After thorough inquiry, the NCPCR cited a complaint alleging Congress's children wing, the Jawahar Bal Manch, was misusing children as political tools in the Yatra. The letter states that several disturbing images have surfaced showing Congress party making children hold the party flag, as can be seen from these pictures. The commission has stated that there is prima facie violation of the child rights and that kids were used as props to fulfill political agenda. The Congress party, as we speak, is defiant. They are still tweeting more images that have children holding the flag or some material that has to do with Bharat Jodo. Now joining us is NCPCR chief himself, Priyank Kanungo. Mr. Kanungo, welcome to Times Now. Thank you for speaking to us. How do you see the Congress response so far? They have said the RSS is misusing its affiliates to target the Congress party. देखिए, भारत में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट जो 1951 का एक कानून है, उस कानून की धारा 29 में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पंजीयन के लिए अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ते हैं, जो उनकी विंग्स होंगी सब बतानी पड़ती हैं, और एक एफिडेविट भी देना पड़ता है। एफिडेविट के साथ पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ता है, जिसमें आर्टिकल 5 में कांग्रेस पार्टी ने खुद लिखा है कि वो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, और ये भी तय है भारत में कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं कर सकता कोई। ऐसे में एक बाकायदा जवाहर बाल मंच नाम का विंग क्रिएट करके बच्चों को ग्रूम करना, बच्चों के उपयोगी समय में से उनका दुरुपयोग करना, उनके डेवलपमेंटल टाइम में, उनके पढ़ाने वाली एज में उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ करना, और वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से, ये बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि वो चूँकि इस कानून के और इस व्यवस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उन्हीं के पास है, इसलिए वो इस पर कार्रवाई करें। पर प्रियांक जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बच्चों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जवाब यह है, और जयराम रमेश ने यह कहा है कि एनसीपीसीआर पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है बाय आरएसएस एंड बीजेपी। देखिए, जयराम जी एक सीनियर नेता है देश के, और एक वयोवृद्ध राजनीतिक हैं। उनको हल्के बयान देने से बचना चाहिए, और बेहतर होता कि वो खुद की पार्टी का संविधान पढ़ते और उसके अनुरूप आचरण करते, और इलेक्शन कमीशन की जो नियमावली है उसको पढ़ते, उसके अनुरूप आचरण करते। ये उनका रवैया और उनका आचरण दोनों ही ना देश के लिए ठीक है, ना बच्चों के लिए ठीक है। कांग्रेस की जो एक नेता है ज्योति मनी, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, अटैक किया है एक तरफ से एनसीपीसीआर को। उनका ट्वीट में पढ़ रहा हूं प्रियांक जी। उन्होंने कहा, हे चाइल्डिश कमीशन एनसीपीसीआर, दिस इज अ रेनी मॉर्निंग, द चाइल्ड वेटिंग टू वेलकम राहुल गांधी विद लव एंड फ्लावर। देखिए, जयराम जी एक बड़े नेता हैं, वो अगर इस तरीके की बात करेंगे तो छोटे मोटे कार्यकर्ता अपने नेताओं को खुश करने के लिए ऐसी बातें करेंगे ही करेंगे, तो इस पर क्या टिप्पणी करूं मैं। क्या किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो आपने चिट्ठी लिखी है, क्या किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं इंक्वायरी के बाद? देखिए, वो जो कानून है 1951 का, उसमें जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का पंजीकरण होता है तो कुछ शर्तें हैं, और उन शर्तों के उल्लंघन पे क्या कार्रवाई करना है वो इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा। लेकिन हम केवल ये चाहते हैं कि बच्चों का उपयोग इस प्रकार की गतिविधियों में बंद हो, इलेक्शन कमीशन सख्ती से कार्रवाई करे। आपने इससे पहले एनसीपीसीआर ने एक प्रियंका गांधी को भी नोटिस इशू किया था एक तरह का, कि इलेक्शनियरिंग में बच्चों का मिसयूज ना हो। अब राहुल गांधी को यह नोटिस दिया है, तो कांग्रेस पार्टी का कहना है और ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि एनसीपीसीआर एक तरह से टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी को। उसका क्या जवाब देंगे आप?
वो बार बार बाल अधिकारों का उल्लंघन करते क्यों हैं? बार बार उल्लंघन करेंगे तो हम बार बार नोटिस करेंगे, जितनी बार उल्लंघन करेंगे हम उतनी बार नोटिस करेंगे। हमारा काम है, हमें हमारा काम करने दीजिए। उनको चाहिए कि वो बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें और अपनी मर्यादा में रहें। मैं एक फाइनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, उससे पहले एक ट्वीट है, देखिए जो लेटेस्ट ट्वीट है कांग्रेस का, वो अभी हम स्क्रीन पे भी डालेंगे। उसमें वो कह रहे हैं, मोहब्बत के पैगाम के साथ जुड़ रहा हिंदुस्तान, कदम से कदम हिंदुस्तान जुड़ता जा रहा, नफरत को रौंदता जा रहा, भारत जोड़ो यात्रा। और उसमें देखिए उन्होंने फिर बच्चों वाली फोटो लगा दी है। तो क्या प्रियांक जी ये भी एक वायलेशन है एक किस्म का? देखिए, रिपीटेडली ऑफेंडर हैं और इनको समझ नहीं है। असल में ये बच्चों के अधिकारों को समझते नहीं, देश के कानून को मानते नहीं, संविधान से ऊपर खुद को समझते हैं। तो मुझे अपेक्षा है इलेक्शन कमीशन से कि वो बच्चों के अधिकारों को समझेंगे और एक सख्त संदेश देने का काम देश में करेंगे। थैंक यू। जाते जाते प्रियांक कनुंगो, व्हाट इज योर मैसेज टू राहुल गांधी एंड सीनियर लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी हु आर at the moment in denial about the complaint that you've forwarded to the election commission? उनसे मेरी केवल यही करबद्ध प्रार्थना है कि थोड़ी परिपक्वता दिखाएं और कम से कम बच्चों को बख्श दें। जी, बच्चों को बख्श दे, says the NCPCR chief Priyank Kanungo. Thank you for speaking to Times Now. The face-off between the NCPCR and the Congress party is brewing. As you can see in these images, and the tweet that I was talking about that has been put out by the Congress party at 10:20 this morning has about 4 images, and that also has Rahul Gandhi seen interacting with kids. The NCPCR chief says, and that's the tweet there, you have 4 images and kids in all of them. The NCPCR chief telling Times Now that this is also in violation of the guidelines that had laid out and are clear.